वेलकम बैक टू एलपी लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर ऑटोमेशन के बारे में। अच्छा जी, ईपीसीएल में पैकेज बॉयलर एंग्रो में जो लगा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें जो है ऑटोमेशन किस तरह वर्क करती है, जिसमें 3 एलिमेंट कंट्रोल लूप और कैस्केड कंट्रोल लूप जो एयर फ्यूल रेशो पे लगा हुआ है वो किस तरह नॉर्मली मतलब हर बॉयलर में लगे होते हैं, लेकिन हम किसी एक बॉयलर की एग्जांपल लेंगे। पैकेज टाइप बॉयलर है उसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि a boiler system is designed so as to operate without continuous supervision। तो बॉयलर सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो बॉयलर है हमारा वो फुली ऑटोमेटिक ऑपरेट हो और उसमें इंसान की मुदाखलत कम से कम हो। फुली ऑटोमेटिक इग्निशन, उसकी इग्निशन जो है वो फुली ऑटोमेटेड होनी चाहिए, यानी कि वो खुद ही उसकी ऑन होना चाहिए, बर्नर खुद ही ऑफ होना चाहिए फ्रॉम द लोकल पैनल एंड कैपेबल ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशन। और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ऑटोमेशन को कि आपका बॉयलर कंटिन्यूस चलता रहे, मैं कोई कोई इसमें ट्रिपिंग या ऐसा कुछ ना आए। तो दो किस्म के लूप इस्तेमाल किए जाते हैं। एक लूप जो होता है वो फीड वाटर फ्लो कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, यानी कि जो बॉयलर के अंदर पानी जा रहा है उसको कंट्रोलिंग किस तरह किया जाता है, एक वो, और दूसरा एयर और फ्यूल कितना बॉयलर के अंदर देना है। ये दो सिस्टम जो है बॉयलर की मेन ऑटोमेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, जो कि बॉयलर को चलाते हैं। The FWC फीड वाटर फ्लो कंट्रोल सिस्टम शैल बी 3 एलिमेंट टाइप। तो जो पानी का कंट्रोल सिस्टम होता है वो 3 एलिमेंट टाइप होता है। ए डेविएशन सिग्नल बिटवीन मेन स्टीम फ्लो एंड फीड वाटर टू बी कंबाइन विद द आउटपुट सिग्नल ऑफ ड्रम लेवल कंट्रोलर। 3 चीज़ें होती हैं इसमें। एक जो होता है आपकी स्टीम की एफटी, दूसरी होती है पानी की BFW की एफटी, और तीसरी होती है LT लेवल ट्रांसमीटर एट बॉयलर ड्रम। इन तीनों का सिग्नल जो है वो कंबाइन होकर कंट्रोलर में जाता है और उसके बाद कंट्रोलर डिसाइड करता है कि कितना बॉयलर फीड वाटर का जो कंट्रोल वाला है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है उसको कितना सिग्नल भेजना है और कितना पानी जो है उसमें देना है। तो इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे 3 एलिमेंट को। अभी इसकी यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक कंबस्शन कंट्रोल सिस्टम, ACC सिस्टम। The ACC system is used to control the combustion air and fuel flow in accordance with the signal output of main steam pressure। ठीक है जी। एयर फ्यूल रेशो कैसे कंट्रोल होती है? स्टीम के प्रेशर को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका एयर और फ्यूल जो है वो कंट्रोल होता है। ACC इज मॉड्यूलेटेड टू बी एयर रिच विद एक्सेस रेशो एडजस्टमेंट। तो ACC कंट्रोल में ये ख्याल रखा जाता है कि एयर हमेशा थोड़ी सी एक्सेस हो। एयर इसलिए एक्सेस रखी जाती है ताकि आपकी कंबस्शन जो हो वो कंप्लीट हो, यानी कि फ्यूल को जितनी एयर रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। उसका मकसद ये होता है कि हम एग्ज़ास्ट पे ऑक्सीजन को मैयर कर लेते हैं और हमें इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर एग्ज़ास्ट पे एक्सेस ऑक्सीजन आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्शन कंप्लीट है और जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस आ रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ऑक्सीजन या तो कम है या आपका रिएक्शन सही नहीं हो रहा। तो ऑक्सीजन से हमें ये पता लग जाता है कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे मज़ीद हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, ये 3 एलिमेंट सिस्टम को हम डिटेल से देखते हैं। पैकेज टाइप बॉयलर की हमने एक एग्जांपल ली हुई है जिसमें नंबर 1 स्टीम फ्लो फ्रॉम बॉयलर FT 8806 टैग है, जो कि है हमारी लगी हुई है स्टीम फ्लो के ऊपर FT लगी हुई है। उसके अलावा नंबर 2 है बॉयलर ड्रम वाटर लेवल, LT का टैग है 8811, ये मास्टर कंट्रोलर है। BFW फ्लो टू दी बॉयलर, FT जो BFW पे लगी हुई है वो 8811 है। ये 3 चीज़ें हैं क्योंकि ये 3 एलिमेंट है, 2 FTयाँ और एक 2 FTयाँ और एक LT। इनको मिला के जो है वो डिसाइड होता है कि कितना पानी बॉयलर में जाना है, तो इसको 3 एलिमेंट कंट्रोल लूप कहते हैं। स्टीम फ्लो एंड ड्रम लेवल आर मेजर्ड। स्टीम का फ्लो और ड्रम का लेवल दोनों को मेजर किया जाता है। एंड सिग्नल which are represented of each element are balanced against each other in a ratio relay। ठीक है जी। इन दोनों सिग्नल को जो है फिर रेशो रिले में भेजा जाता है। ठीक है, आपका बॉयलर का ड्रम का लेवल मेजर हुआ, स्टीम का फ्लो मेजर हुआ और वो रेशो रिले में चला गया। नॉर्मली द अमाउंट ऑफ वाटर फीड टू द बॉयलर शुड बी इक्वल टू द स्टीम जनरेटेड प्लस
ब्लो डाउन। ठीक है जी। अच्छा, पानी जो बॉयलर के अंदर भेजा जाता है, बॉयलर ड्रम का लेवल तो देख लिया, स्टीम का फ्लो भी देख लिया, ठीक है। तो पानी जितना जा रहा है उतनी स्टीम भी जा रही होती है, लेकिन बाज़-औक़ात हमने सीबीडी लगाई होती है बॉयलर की, उसको भी काउंट किया जाता है कि आपने सीबीडी कितनी लगाई हुई है, क्योंकि स्टीम के फ्लो को तो हम मेजर कर रहे होते हैं, ड्रम के लेवल को भी मेजर कर रहे होते हैं, बीएफडब्ल्यू के फ्लो को भी मेजर कर रहे होते हैं, लेकिन सीबीडी को हम मेजर नहीं कर रहे होते। वो हमें पता होना चाहिए कि इतनी हम सीबीडी खोलते हैं, और उस हिसाब से फिर जो है उसमें जो है मार्जिन जो है वो रख दिया जाता है कंट्रोल सिस्टम में। A signal sent to the feed water flow control which maintain the proper flow ratio dependent also on the blow down ratio। ठीक है, दी ब्लो डाउन रेशो को देखते हुए, ठीक है जी, उसके मार्जिन के हिसाब से जो है अब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को जो है यानी कि बीएफडब्ल्यू के कंट्रोल वाल्व को सिग्नल जाता है। द मेजरमेंट ऑफ स्टीम फ्लो फ्रॉम द बॉयलर इज मच मोर सेंसिटिव of fluctuations in steam demand than the drum level controller. This is due to the fact। अच्छा, इसमें जो है तीन चीज़ों को जो मेजर किया था मैं पहले जो बता चुका हूँ। अच्छा, ये तीन चीज़ें रखी क्यों हुई हैं? उसका मकसद ये होता है कि जो बॉयलर ड्रम के ऊपर एलटी है, अब मसला ये होता है कि जब बॉयलर में प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि आपकी स्टीम जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो बॉयलर ड्रम में जो है वो स्टीम का प्रेशर बढ़ता है। जब बॉयलर ड्रम में स्टीम का प्रेशर बढ़ता है तो वो स्टीम का प्रेशर पानी को सप्रेस करता है, दबाता है, तो जिससे क्या कर हमारी एलटी जो है वो गलत रीड करती है, यानी कि वो लेवल को जो है वो कम रीड करना शुरू कर देती है। यानी कि इस बात को समझें कि अगर बॉयलर का प्रेशर बढ़ गया है, इसका मतलब स्टीम आगे इस्तेमाल नहीं हो रही, और एलटी पे जब वो प्रेशर पड़ेगा स्टीम का पानी के ऊपर, तो पानी तो दब जाएगा, नीचे सप्रेस हो जाएगा, तो एलटी रीड करेगी कि भाई ड्रम के अंदर पानी का लेवल कम हो गया है, इसमें और पानी भेजो। ठीक है जी। तो हमें तो पता है कि स्टीम नहीं इस्तेमाल हो रही, प्रेशर बढ़ा हुआ है, पानी जो है वो फॉल्स जो है वो श्रिंक हुआ है, इसको कहते हैं श्रिंकिंग ऑफ वाटर। तो वो तो श्रिंकिंग की वजह से हुआ है, और एलटी गलत रीड कर रही है, करेगी कि भाई आपका जो ड्रम का लेवल है वो कम हो गया है। तो इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए स्टीम की एफटी को साथ मिलाया जाता है, ताकि स्टीम की एफटी साथ में क्रॉस वेरीफाई करे कि स्टीम का फ्लो कितना हो रहा है, ना सिर्फ ड्रम के लेवल को देखा जाता है, क्योंकि ड्रम का लेवल जो है वो फॉल्स शो होता है। क्योंकि अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि अगर स्टीम इस्तेमाल नहीं, अगर आप स्टीम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो ड्रम में प्रेशर डाउन चला जाता है, और पानी जो है वो फिर ऊपर उठ जाता है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, पानी ऊपर की तरफ उठता है, तो एलटी रीड करती है कि बॉयलर में पानी का लेवल हाई हो गया है। अगर स्टीम की एफटी नहीं होगी तो वो आपका कंट्रोल वाल्व बंद हो जाएगा, हालांकि आपका स्टीम का फ्लो भी बढ़ गया है, आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, लेकिन आपकी जो एलटी है वो स्वेलिंग इफेक्ट की वजह से ये शो कराएगी कि आपके ड्रम में पानी का लेवल ज़्यादा हो गया है, और कंट्रोल वाल्व को बंद करवा देगी। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए, इस एरर को रिमूव करने के लिए साथ में स्टीम की एफटी भी डाल दी जाती है, ताकि ड्रम का लेवल भी मेजर हो, और साथ में ये भी मेजर हो कि कितनी स्टीम जा रही है। जितनी स्टीम जा रही है उतना पानी जो है वो अंदर आना चाहिए, और एलटी को भी साथ में ले लिया जाता है। तो इस यानी कि श्रिंकिंग और स्वेलिंग इफेक्ट से बचने के लिए हम 3 एलिमेंट कंट्रोल लूप की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, इस स्केच में आप 3 एलिमेंट कंट्रोल लूप की डायग्राम देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, जिसमें पिंक कलर में टॉप पे देखें स्टीम जा रही है, उसकी एफटी लगी हुई है, और ड्रम पे एलटी लगी हुई है, और नीचे देखें ग्रीन लाइन में बीएफडब्ल्यू का कंट्रोल वाल्व है, और बीएफडब्ल्यू की एफटी लगी हुई है। तो ड्रम पे देखें एलटी है, एलटी जो है वो रीड कर रही है लेवल को रीड करने के बाद उसके कंट्रोलर में सिग्नल जा रहा है, फिर उसका जो कंट्रोलर है आगे समेशन या रेशो रिले में भेज रहा है ड्रम का लेवल। फिर ऊपर से स्टीम की एफटी लगी हुई है, स्टीम की एफटी जो है वो स्टीम को मेजर करके वो रेशो रिले में दे रही है। अब रेशो रिले में इन दोनों सिग्नल को चेक किया जाता है, यानी कि ड्रम का लेवल कितना है और स्टीम कितनी जा रही है। तो रेशो रिले में एक ख़ास फार्मूला होता है, A+B-C=D। तो इस फार्मूले के तहत फिर ये रेशो रिले जो है आगे एक आउटपुट जनरेट करती है, वो आउटपुट जो है वो जाती है हमारे फीड वाटर कंट्रोलर में, यानी कि जो हमारी एफटी है या जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है या जो कंट्रोलर है जो कि फीड वाटर के कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करवा रहा है उसमें जाएगा। ठीक है जी, उसमें जाएगा, और
साथ ही उसमें जो है BFW का फ़्लो भी आ जाएगा। ठीक है जी, ऊपर से दोनों FT का फ़्लो और LT का सिग्नल ड्रम में कितना लेवल है वो रेशियो रिले में जाएंगे। रेशियो रिले से एक कॉमन आउटपुट आएगी और BFW की आउटपुट जो है वो हमारे BFW कंट्रोलर को आ जाएगी और ऊपर से वो दोनों का कॉमन सिग्नल आ जाएगा। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो आउटपुट जाएगी हमारे कंट्रोल वेल को और वो डिसाइड करेगी कंट्रोल वेल ने कितना खुलना है। ठीक है जी, ये 3 एलिमेंट कंट्रोल लूप है। अच्छा जी, उसके अलावा पैकेज बॉयलर ड्रम लेवल कंट्रोलर। इफ़ स्टीम डिमांड इंक्रीज, ये मैंने पहले बताया था जो कि अगर स्टीम की डिमांड इंक्रीज़ होती है, इफ़ स्टीम डिमांड इंक्रीजेज एंड फीड वाटर वेल इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन मोर टू कैप ड्रम लेवल कांस्टेंट टू मीट दिस एडिशनल डिमांड, ऑटोमेटिक कंट्रोल सीक्वेंस वुड एज फॉलोज। यानी कि अगर स्टीम की डिमांड बढ़ती है तो फिर हमारे कंट्रोल सिस्टम का एक्शन क्या होगा। बॉयलर स्टीम फ्लो ट्रांसमीटर FT, स्टीम फ्लो की जो FT है 8808 आउटपुट सिग्नल विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन लोड। आपका लोड बढ़ेगा तो FT शो करेगी कि स्टीम बढ़ गई है। द डिफरेंस बिटवीन दी बॉयलर स्टीम फ्लो FT एंड BFW विल गो टू दी समर। जो डिफरेंस है स्टीम फ्लो और वाटर का जो डिफरेंस है वो समर में जाएगा और इन दोनों का सम जो है वो एड अप होगा LIC लेवल इंडिकेटर कंट्रोल के सिग्नल के साथ, उसकी जो LT लगी हुई है उसके साथ मैच होगा और आउटपुट ऑफ द समर सिग्नल इज फीड टू द फीड वाटर फाइनल एलिमेंट LCV 8811। वाटर फ्लो इंक्रीजेज अंटिल बैलेंसेज अगेंस्ट स्टीम डिमांड। ठीक है जी, यही वो मैंने ड्राइंग आपको बताइए कैसे कैसे सिग्नल आएगा। ऊपर वाले दोनों सिग्नल आके समर में जाएंगे, समर से फिर जो है वो इसमें फीड वाटर के कंट्रोलर में आ जाएंगे और वहाँ से फाइनल आपका एक सिग्नल चला जाएगा जो कि लेवल को कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, इसी तरह ये हमने आज डिस्कस किया था 3 एलिमेंट कंट्रोल सिस्टम ऑफ पैकेज बॉयलर। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका डिस्कस करेंगे एयर फ्यूल रेशो का जो ऑटोमेशन है या पैकेज बॉयलर की एयर फ्यूल रेशो सिस्टम कैसे काम करता है उस पर डिस्कस करेंगे।